हेलो मेरे दोस्तों। आज की जो वीडियो होने वाली है दोस्तों, उसके अंदर मैं आपको एक क्लियर करना चाहता हूं कि वाई देर इज 9 मंथ गैप बिटवीन सीएमए फाउंडेशन और सीएमए इंटर। सीएमए फाउंडेशन और इंटर के बीच में 9 महीने का गैप क्यों होता है, रीज़न क्या है इसका 9 महीने का गैप होने का। तो दोस्तों, ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है। अगर आप लंबी वीडियो देखना चाहते हो तो इसको तभी आगे बढ़े, अदरवाइज आप मत देखिए, ठीक है। और इसमें कोई इतना बड़ा लॉजिक नहीं है, मैं पहले भी आपको ये बता चुका हूँ। जिसने मेरी पहली वीडियो देखी है उसमें मैंने बताया था, पर अब मैं डिफरेंटली इसी के बेस पर वीडियो बना रहा हूँ कि क्यों 9 मंथ का गैप होता है सीएमए फाउंडेशन और इंटर के बीच का। देखो दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि डिपेंड करता है कि रिजल्ट कब आ रहा है। देखो, इसके लिए ना तो कभी आपको इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर कोई नोटिफिकेशन दिखेगी, ना गाइडलाइन, ना कोई भी सर्कुलर, कोई भी चीज के रिगार्डिंग नहीं है इंस्टीट्यूट की। आप इंस्टीट्यूट का न्यू प्रोस्पेक्टस खोल के देख लीजिए, वहां पर भी नहीं लिखा कि फाउंडेशन और इंटर के बीच में 9 मंथ का गैप होना चाहिए कंपलसरी। ऐसा कहीं नहीं लिखा दोस्तों, कंपलसरी वर्ड कहीं यूज नहीं करा गया है, और ना ही कोई कहीं पर लिखा गया है कि देयर इज अ गैप बिटवीन द इंटर एंड फाउंडेशन। फाउंडेशन और इंटर के बीच में 9 महीने का गैप होना चाहिए, वो कहीं नहीं लिखा गया है। मैं फिर कह रहा हूं, ये किस वजह से होता है उसके बारे में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। काफी स्टूडेंट को लगेगा कि यार ये तो टाइम वेस्टिंग हो गया, ये तो हमें पहले से पता था। तो मैं फिर ही कह रहा हूं कि कुछ लोगों को पहले से पता होगा, कुछ स्टूडेंट को पहले से पता होगा, किसको नहीं पता होगा। जिसको नहीं पता मैं उसके लिए बता रहा हूं बस, ठीक है दोस्तों। देखो सर, मैं फिर कहता हूं कि यहाँ पर आपके पास जो हमारा जून अटैम्प होता है, ना दोस्तों, उस जून अटैम्प और दिसंबर अटैम्प में फर्क क्या होता है। जून अटैम्प का जो रिजल्ट होता है वो 23 अगस्त को आता है। जून अटैम्प का रिजल्ट कब आता है? 23 अगस्त को। और दिसंबर अटैम्प का जो रिजल्ट आता है वो 21 फरवरी को आता है। ये डेट फिक्स्ड है। अभी तक जो ऑफलाइन एग्जाम हुआ करते थे उसमें ये होता था, जून अटैम्प का रिजल्ट हर बार आज तक का हिस्ट्री है, जून अटैम्प का रिजल्ट हमेशा 23 अगस्त को आता, चाहे वो इंटर हो चाहे फाउंडेशन हो फाइनल हो। और दिसंबर अटैम्प का रिजल्ट 21 फरवरी को आता था। अब दोस्तों, इसके अंदर क्या होता है, जून अटैम्प का जो रिजल्ट आता है वो 23 अगस्त को आता है। तो 23 अगस्त को बच्चों को पता चलता है कि मैं पास हुआ हूं या फेल हुआ हूं। अब 23 अगस्त को जब बच्चों को पता चलता है कि मैं पास हुआ हूं, अगर ये पास हो गया तो ये अब एडमिशन कराएगा। एडमिशन जो कराएगा, जो अब एडमिशन डेट होती है वो दिसंबर के लिए होती है। कैसे सर? मैं आपको दिखा देता हूं। अगर आपको नहीं पता, अगर पता है तो वेल एंड गुड है, बहुत अच्छी बात है। नहीं पता तो इसमें क्या होता है, डिफरेंस ये होता है कि आपके पास जो 31 जुलाई होती है लास्ट डेट एडमिशन कराने के लिए दिसंबर अटेम्प्ट के लिए, और दोस्तों 31 जनवरी होती है लास्ट डेट एडमिशन कराने के लिए जून अटेम्प्ट के लिए, ठीक है। 31 जुलाई लास्ट डेट होती है आपके पास दिसंबर अटेम्प्ट में एडमिशन कराने के लिए। मतलब अगर आपने 31 जुलाई से पहले एडमिशन करा लिया तो आप दिसंबर अटेम्प्ट के लिए एलिजिबल हो। और अगर आपने 31 जनवरी से पहले एडमिशन करा लिया तो आप जून अटेम्प्ट के लिए एलिजिबल हो। अगर आपको पहले से पता ही है तो आगे करके देख सकते हो, अपनी मेन बात जान सकते हो। मैं यहाँ पर डिटेल में बता रहा हूँ, इससे थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है, मैंने पहले भी कहा। 31 जुलाई के लिए तो लास्ट डेट दिसंबर अटेम्प्ट है, और 31 जनवरी से पहले अगर एडमिशन करा लिए तो आपको जून अटेम्प्ट मिल जाएगा। अब स्टूडेंट्स का क्या होता था कि वो जून में पेपर देते थे और अगस्त में उनका रिजल्ट आता था। अब समझने की कोशिश करें कि क्यों, वाई देयर इज 9 मंथ गैप। क्यों? अगर अगस्त में रिजल्ट आएगा तो उससे पहले तो एडमिशन करा नहीं पाओगे। तो अगर अगस्त में रिजल्ट आया तो यहां पर एडमिशन कराओगे तो ये डेट तो निकल गई ना दिसंबर वाली, क्योंकि दिसंबर अटेम्प्ट में एग्जाम देने के लिए, यहां पर एग्जाम देने के लिए दिसंबर में आपको 31 जुलाई से पहले एडमिशन कराना है, और इंस्टीट्यूट 31 जुलाई से पहले रिजल्ट रिलीज ही नहीं करता, वो 30 अगस्त को रिजल्ट रिलीज करता है, मतलब अगस्त में, और ये डेट निकल जाती है। दैट वाज देयर इज अ 9 मंथ गैप, और कोई भी इसका लॉजिक नहीं है दोस्तों। मैं आपको फिर कह रहा हूं, इंस्टीट्यूट ने कभी जिंदगी में ये नहीं बोला कि फाउंडेशन और इंटर के बीच में 9 महीने का गैप होना चाहिए। वो किस वजह से गैप होता है, इंस्टीट्यूट अगर बोलता है तो इसी बिहाफ पर बोलता है। वो एक बार प्रेसिडेंट ने बोला, सीएम बलविंदर सिंह प्रेसिडेंट जब थे, उन्होंने अपने इंटरव्यू में बोला था कि फाउंडेशन और इंटर के बीच में, एक स्टूडेंट ने पूछा था, उनका इंटरव्यू था, तो फाउंडेशन और इंटर के बीच में 9 मंथ का गैप क्यों, 9 मंथ का गैप होता है, तो उन्होंने कहा था कि देयर इज अ 9 मंथ गैप बिटवीन फाउंडेशन एंड इंटर। बट रीजन उन्होंने ये बताया कि फाउंडेशन और इंटर के बीच में 9 मंथ का गैप इसलिए होता है क्योंकि जो रिजल्ट होता है 31 जुलाई होती है दिसंबर अटेम्प्ट के एडमिशन कराने के लिए, और रिजल्ट उसके बाद आता है, इस वजह से 9 महीने का गैप हो जाता है। अगस्त से आप अगर लगाओ तो देखा जाए तो यहाँ पास हुए, अब यहाँ पर एडमिशन कराओगे तो 31 जनवरी की लास्ट डेट, तो जून अटेम्प्ट आपको मिलता है। ये एक रीजन है बस, और कुछ नहीं है। तो अगर आपका दिसंबर अटेम्प्ट है, मान लो आपने दिसंबर में पेपर दिया है और आपका रिजल्ट कब आएगा, 21 फरवरी को।
21/5 को रिजल्ट आएगा तो मतलब आपकी वो डेट निकल गई, जून वाली डेट, जब जून में एडमिशन करा लेते थे। 31 जनवरी लास्ट डेट है जून अटैम्प में एडमिशन कराने की, और 21 फरवरी को आपको रिजल्ट आता है, तो अब आपको दिसंबर अटैम्प मिलता है। तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, टोटल आपके पास दोस्तों देखा जाए तो टोटल आपके पास यहाँ पर 11 महीने होते हैं। देखो फरवरी का महीना निकल जाता है तो दो एग्जाम, अगर हम एग्जाम फरवरी से गिनेंगे तो 9 महीने होते हैं। फरवरी से अगर रिजल्ट के बाद से गिनेंगे तो 9 मंथ का गैप होता है। पर अगर आप देखा जाए तो अगर हम जून टाइम से, मतलब जब से हमने पेपर दिया था तब से गिनेंगे तो 12 महीने का, 1 साल का पूरा गैप हो जाता है। आप गिन लीजिएगा, रिजल्ट के बाद से गिनोगे तो 9 महीने का टाइम होगा, 9 महीने का गैप होगा। क्यों हुआ, रीजन समझ में आया दोस्तों? ये बस डिपेंड करता है कि लास्ट डेट ऑफ एडमिशन दिसंबर अटेम्प्ट की है और रिजल्ट आता है एडमिशन की लास्ट डेट खत्म होने के बाद, इसलिए हमें अगले बार मिलता है एग्जाम। बस यहाँ एडमिशन तो पूरे साल ही चलते हैं ना, जब मर्जी करवा लो एडमिशन, आज आप एडमिशन करा लो आपका एडमिशन होगा। बट डिपेंड करता है कि आज का एडमिशन आपका कौन सी डेट के बीच में आ रहा है। 31 जनवरी से पहले कर रहे हो तो जून अटेम्प्ट मिल जाएगा, और 31 जुलाई से पहले करोगे तो दिसंबर अटेम्प्ट मिल जाएगा। यही फर्क है, बस 9 मंथ का गैप यही होता है दोस्तों। और अगर आप 9 मंथ का गैप देखोगे तो वो रिजल्ट के बाद से नजर आएगा, और अगर आप देखोगे कि पेपर से गैप कितना हुआ तो 1 साल का हो जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है दोस्तों, अब बात यहां पर आती है कि अगर हमने दिसंबर में हमारा रिजल्ट पहले आ जाता है तो क्या हम एलिजिबल है इंटर के लिए? तो दोस्तों पद्मनाभन सर ने कहा है कि हाँ आप एलिजिबल हो। अब उन्होंने तो ऐसा कहा है, पर मुझे तो ऐसा नहीं लगता था। पर अभी देखो इस बेस पर ना काफी ज्यादा डिस्प्यूट्स अराइज हो रहे हैं कि भाई कोई कह रहा है कि हाँ एलिजिबल है, कोई स्टूडेंट कह रहा है कि नहीं एलिजिबल। तो यहां पर क्लियरिटी तो नहीं बता सकते, पर अगर इसके हिसाब से देखा जाए, रिजल्ट से पहले देखा जाए, तो फिर तो मेरे हिसाब से एलिजिबल है। हाँ वो अलग बात हो सकती है कि भाई बाद में इंस्टीट्यूट का अलग से कह दे कि भाई दिसंबर अटेम्प्ट वालों के लिए, क्योंकि 9 मंथ का, क्योंकि देखो अगर मैं आपको बताऊं तो अभी बीच में सर ने एफओक्यू निकाला था, सॉरी फास्ट क्वेश्चन निकाला थे, जैसे कि आपके पास फास्ट क्वेश्चन कह रहा हूँ, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन निकाले थे एफएक्यू, जिसमें बलविंदर सिंह सर ने क्या कहा था, ये कहा था कि अगर हम ऑनलाइन एग्जाम लेते हैं तो बच्चों का 6 महीने का बहुत बड़ा बेनिफिट हो जाएगा। अगर हम ऑनलाइन एग्जाम लेते हैं तो स्टूडेंट का 6 महीने का बेनिफिट हो जाएगा, बहुत बड़ा बेनिफिट हो जाएगा। उनको 6 महीने का गैप नहीं देना पड़ेगा फाउंडेशन और इंटर का, मतलब वो 6 महीने बच जाएंगे उनके, वो सीधा अटेम्प्ट कर सकते हैं जून में। और अभी पद्मनाभन सर ने अपनी चैनल पे वीडियो निकाली थी जिसमें उन्होंने बताया कि अगर रिजल्ट 31 जनवरी से पहले आ जाता है तो उस केस के अंदर बच्चा जून के लिए एलिजिबल है। बस दोस्तों यहां पर 9 मंथ का गैप कोई कंपलसरी नहीं था। 9 मंथ का गैप समझने की कोशिश करिए, 9 मंथ का गैप सिर्फ और सिर्फ इस वजह से था क्योंकि रिजल्ट तब आता था जब लास्ट डेट निकल जाती थी और उसके लिए फिर हमें अगला दिसंबर मिलता था। बस इसी वजह से 9 मंथ, बच्चा यूं करने की कोशिश करता है। बीच में एक स्टूडेंट ने कमेंट भी करा था कि सर आपने तो, आपको पता नहीं है 9 मंथ का गैप। सर मुझे पता है भाई 9 मंथ का गैप होता है। किसी स्टूडेंट ने कमेंट करा था कि सर आपको, आपने बता तो दिया एलिजिबल हो सकता है जून टाइम के लिए। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जून के लिए एलिजिबल हो जाएगा, 3 पॉसिबिलिटी दी थी कि हो जाएगा, नहीं हो पाएगा और एग्जाम्स कुछ नोटिफिकेशन निकालेगा। पर वहां पर एक स्टूडेंट का कमेंट आया कि साहब का आपको ये नहीं पता कि 9 मंथ का गैप कंपलसरी है। तो वो क्यों कंपलसरी है, वो इसलिए वीडियो बना रहा हूं भाई, वो इसलिए कंपलसरी है क्योंकि यहां पर रिजल्ट के डेट तब आती है, रिजल्ट तब आता है जब जून अटेम्प्ट, दिसंबर अटेम्प्ट का एग्जाम्स, जैसे जून में आपने एग्जाम दिया और उसका डेट आपके पास कब आया दोस्तों, उसका डेट रिजल्ट आपके पास अगस्त में आया, तो उससे पहले दिसंबर अटेम्प्ट के एडमिशन निकल चुके थे, इस वजह से वो गैप होता है। यहां पर कोई कंपलसरी नहीं है दोस्तों, ऐसा मैं फिर कहने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पर बलविंदर सर ने भी कहा था कि अगर ऑनलाइन एग्जाम होता है तो उसके अंदर हम रिजल्ट पहले निकाल देंगे, और पद्मनाभन सर ने भी ये कहा है कि अगर एग्जाम अगर रिजल्ट 31 जनवरी से पहले फाउंडेशन का आ गया वो जून अटेम्प्ट के लिए एलिजिबल है। ये उन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया है। अब वो बाद में चेंज हो जाए तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, पर उन्होंने ये पहले क्लियर कर दिया है और आप जाकर देख सकते हैं उनकी चैनल पे वीडियो उन्होंने डाली हुई है और वहां पर बताया गया है कि जून टाइम के लिए एलिजिबल है। और होना भी चाहिए दोस्तों, क्योंकि रिजल्ट पहले आ गया, आप एडमिशन करा सकते हो। इंस्टीट्यूट का पोर्टल है भाई, इंस्टीट्यूट का पोर्टल है, आप जाकर देखिए। अभी इंस्टीट्यूट के पोर्टल में 31, अभी जो इंस्टीट्यूट का पोर्टल चल रहा है वो जून 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 लिखा होगा, जून 21 जून 21 जून 21। मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूं, सामने देखिए दोस्तों, यही इंस्टीट्यूट का पोर्टल। अगर इंस्टीट्यूट का पोर्टल में आप जाओगे एडमिशन कराओगे तो यहां लिखा है जून 21 जून 21 जून 21, क्योंकि अभी 31 जनवरी नहीं गई और अगर इससे पहले रिजल्ट आ गया आप तुरंत रजिस्ट्रेशन करा सकते हो जून 21 के लिए। आप समझने की कोशिश करें, यहाँ 9 मंथ का गैप कंपलसरी नहीं है दोस्तों। बाद में अगर वो अलग से इंस्टीट्यूट नोटिफिकेशन निकाल दे कि भाई नहीं दिसंबर टाइम ही दोगे, फिर वो अलग बात है दोस्तों। यहां पर अगर इंस्टीट्यूट के पोर्टल के हिसाब से चले तो जून 21 अभी लिखा है, और ये जून 21 दिसंबर 21 में कब बदलता है पता है? 10 फरवरी के बाद, क्योंकि 31 जनवरी लास्ट डेट और 10 डे का एक्सटेंशन मिलता है एडमिशन कराने के लिए जून टाइम के लिए। तो ये 10 फरवरी खत्म होती, 11वीं फरवरी को यहाँ पर दिसंबर 21 आ जाता है, और रिजल्ट कब आता है? 21 फरवरी को, फिर दिसंबर 21 के लिए एलिजिबल है।
इसलिए दोस्तों ऐसा होता था। और अगर अभी फाउंडेशन का रिजल्ट जनवरी से पहले आ गया तो मैं श्योर हूं आप जून में अटेम्प्ट दे सकते हो, आपके 6 महीने बच सकते हैं। ऐसा बलविंदर सर ने भी कहा था कि 6 महीने बचेंगे ऑनलाइन एग्जाम में, ऐसा पद्मनाभन सर ने भी कहा है। ठीक है सर, तो यहां पर आप समझने की कोशिश करिए। आप लड़ोगे इसमें ये होगा वो होगा तो उसमें कोई फायदा भी नहीं है आपका। वो अलग बात है कि अगर इंस्टीट्यूट अलग से कह दे कि नहीं स्टूडेंट नहीं दे सकता, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, वो एक्सेप्शनल केस हो गया फिर। ठीक है, पर मेरे हिसाब से तो अगर रिजल्ट पहले आ गया तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप जून में अटेम्प्ट दे सकते हो, क्योंकि यहां पर जून 21 दिख रहा है कि आपके लिए अलग से दिसंबर 21 होगा क्या? समझने की कोशिश करें। फाउंडेशन के लिए अलग से दिसंबर 21 लिखेंगे क्या? नहीं लिखेंगे भाई, पोर्टल है भाई, एक ही बात तो चेंज होगा। अगर यहां पर ऐसे लिख दे कि भाई इंटर के लिए दिसंबर 21 हो गया, तो वो बच्चा जो ना अभी एडमिशन कराया नहीं है, जो सितंबर पेपर देके आया, काफी स्टूडेंट ने अभी एडमिशन नहीं कराए क्योंकि 31 जनवरी लास्ट डेट है, वो लास्ट में कराते हैं क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन है, तो वो क्या उनके लिए अलग दिसंबर 21 हो जाएगा? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो वो आप करा ही लोगे। आप सिंपली आपका रिजल्ट आए तुरंत जाकर करा देना एडमिशन, आपका जून अटेम्प्ट ही हो जाएगा। समझने की कोशिश करिए, क्लियर है या नहीं है? तो यहां पर अगर आप फिर भी कहोगे सर 9 मंथ होना चाहिए, 9 मंथ होना चाहिए, तो फिर मैं तो कुछ नहीं कर सकता भाई, फिर वो आपकी सोच है, आप जैसा सोचते हैं वो समझिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी तो रिजल्ट आएगा उसके बाद ही पता चलेगा, अभी तो रिजल्ट का ही कुछ पता नहीं है, कभी हो रहा है 31 दिसंबर, कभी हो रहा है 31 जनवरी। ठीक है, तो या फिर 21 फरवरी, तो अभी रिजल्ट आने दो, उसके बाद देखते हैं कि ये जून होता है या फिर ये दिसंबर अटेम्प्ट बदल जाता है। पर यहां पर मेरे हिसाब से ये दिसंबर 21 नहीं होगा, ये तो मेरी गारंटी है। दिसंबर 21 नहीं होगा 10 फरवरी से पहले, हर बार का यही है, 10 फरवरी के बाद यहाँ पर दिसंबर 21 होता है। ठीक है, तो 10 फरवरी से पहले या 31 जनवरी जो लास्ट डेट है, 10 डे का एक्सटेंशन मिल जाता है, उससे पहले अगर एडमिशन कर रहा तो आप जून के लिए एलिजिबल हो वहां। फिर मैं कह रहा हूं कि वो एक्सेप्शनल केस होगा कि अगर इंस्टीट्यूट अलग से कह दे, नोटिफिकेशन निकाल के अलग से कह दे कि भाई वो बच्चा जो दिसंबर में एग्जाम दे रहा है वो जून के लिए, दिसंबर के लिए ही एलिजिबल हो, अलग से कह दे तो अलग है, पोर्टल में चेंज नहीं कर सकता हो, यहाँ जून 21 ही दिखेगा आप सबसे के लिए। और अगर आपका ये रिजल्ट पहले आ जाता है तो उस केस के अंदर आप एलिजिबल हो मेरे हिसाब से, पद्मनाभन सर के हिसाब से, बलविंदर सर के हिसाब से जिन्होंने कहा है। और ये 9 मंथ का गैप जरूरी नहीं होगा, ये कम होकर 6 महीने हो जाएगा, आपका 6 महीने बच जाएंगे आराम से, ये वहां उन्होंने कहा था। आप बलविंदर सर का इंटरव्यू देखोगे तो एक काफी पुराना इंटरव्यू था, उन्होंने अपना इंटरव्यू दिया था जब वो प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने उनको बताया था कि 9 मंथ का गैप, और जैसे अभी बीच में उन्होंने एक फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के बाद बताया था कि ऑनलाइन एग्जाम में 6 महीने बच जाएंगे हमारे, अगर ऑनलाइन एग्जाम ही होते अब से। ठीक है, और पद्मनाभन सर ने अभी फिर कहा है बीच में अपनी वीडियो निकालकर, उन्होंने कहा कि अगर जनवरी से पहले 31 जनवरी से पहले रिजल्ट आ जाता है, क्योंकि 31 जनवरी लास्ट डेट है, तो आप जून में एलिजिबल हो। तो अब मेरे हिसाब से तो मैंने आपको क्लियर कर दिया, अब आप ग्रुप में लड़ो या कुछ भी करो वो आपका टाइम वेस्टेज ऑफ टाइम है, इससे अच्छा आप कुछ और कर सकते हो। ये देखो ये फिक्स्ड नहीं है। ठीक है, तो रिजल्ट आएगा तब देखेंगे, कोई बच्चा एडमिशन कराएगा, अगर उसका एडमिशन सक्सेसफुल हो गया जून टाइम के लिए तो बल्ले बल्ले। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप चैनल पे नए हैं और आपको क्लियरिटी थोड़ी मिली है, यहाँ पर कंफ्यूजन देखो, कंफ्यूजन आप कुछ कर ही नहीं सकते, कंफ्यूजन हमेशा कंफ्यूजन ही रहती है। एक चीज पे कंफ्यूजन सॉल्व होती है, जब आपका इंस्टीट्यूट, हमारा इंस्टीट्यूट जब हमारे को नोटिफिकेशन लाकर देता है। मतलब दुनिया में कोई कितनी भी वीडियो बना ले, मैं भी बना लूँ या कोई अलग टीचर बना ले, कोई अलग आपका फ्रेंड बना ले, तो उस केस के अंदर सर कंफ्यूजन तब भी रहती है, इंस्टीट्यूट की नोटिफिकेशन ही सब कुछ कंफ्यूजन दूर करती है। बट आप समझने की कोशिश करिए, ये समझने की कोशिश करिए कि जब जब हम पहले वीडियो बनाते हैं तो मैक्सिमम चांस है कि वो चीज़ होता है। ठीक है, तो ये समझने की कोशिश करिए, तभी तो आप चैनल पर जुड़े हुए हैं कि हमें पहले पता चल जाए इंस्टीट्यूट से पहले। आप हमारे चैनल पर जुड़े हैं, हमारी वीडियो देखते हैं या कहीं पर भी किसी की भी वीडियो देखते हैं, तो आप ये क्या सोचते हैं कि इंस्टीट्यूट से पहले सर हमें बता दे या भाई हमें बता दे कि यार क्या होने वाला है, क्या एक्सपेक्टेड होने वाला है, क्योंकि हमें थोड़ा अटैच है, हमारे थोड़ा कॉन्टैक्ट हो जाते हैं तो इस वजह से। ठीक है, बाकी और कुछ भी नहीं है। बाकी इंस्टीट्यूट का अगर कोई मेंबर हमें बताता है तो भी हम आगे बता पाते हैं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है सर, वो नहीं बताएगा तो हम कहाँ से नोट ले, हम क्या पता चल जाएगा हमारे को। तो ये चीज़ है दोस्तों, समझने की कोशिश करिए। मैं आपको फिर कह रहा हूं, यहाँ जून 21 शो हो रहा है, यहाँ दिसंबर 21 तब शो होगा 10 फरवरी के बाद। और एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाएगी। मैंने कहा था वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो ठीक है, एंड तक अगर आप बने तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन करके रखिए। हैंड रिटन नोट्स इंटरमीडिएट में पहुंचोगे ना, तो मैंने लॉ के हैंड रिटन नोट्स भेज रखे हैं वहां पर, तो आप वो आराम से पढ़ सकते हो, आराम से देख सकते हो। मेरे टेलीग्राम चैनल में मैंने सारी पूरी बुक के हैंड रिटन नोट्स, अगर मान लो आप फ्यूचर में सेल्फ स्टडी करना चाहते हो, इंटर की लॉ की सेल्फ स्टडी करना चाहते हो, तो मैंने स्टडी मैट के बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर रखे हैं नोट्स, और वो टेलीग्राम भेज रखे हैं, आप जाकर उसको डाउन कर सकते हैं। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें। कंफ्यूजन है तो ये तो रहेगी दोस्तों, और मैं आपको एक चीज हमेशा ये कहूंगा
कि आप अपने ग्रुप्स वगैरह में टाइम को वेस्टेज मत करिए, ठीक है। अगर आपके टाइम है तो आप उससे कुछ कर सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं, ठीक है। तो वो आप देखो आपके वह क्या कमजोरी है, क्या इंग्लिश, ऐसे कोई काफी स्टूडेंट्स में इंग्लिश कमजोर होता है। काफी स्टूडेंट कहते हैं यार मैं तो फाउंडेशन में पास हो जाऊंगा तो मैं इंटर की कोचिंग लगा लेता हूँ या इंटर पढ़ लेता हूँ। एटलीस्ट आप लॉ के जो मैंने नोट्स भेजे उसको आप रीड कर सकते हो, पढ़ सकते हो, आपको अच्छा लगेगा। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।